बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पर मेरा वीलॉग। नाज़रीन, सियासतदानों के बकौल सियासत एक फुल टाइम जॉब है और इसी सिलसिले को लेकर सियासतदानों के इसी सोच के तनाजुर में हमने प्रोग्राम की एक सीरीज़ शुरू की है। उसी सिलसिले में आज हम दूसरे प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं और आज हम बात करेंगे हल्का NA 149 मुल्तान 2 के बारे में। हल्का NA 149 मुल्तान 2 खालिस शहरी हल्का है। इसकी चंद खसूसियात में से ये हैं और जो सबसे बड़ी खसूसियत है कि शरअ खानगी के लिहाज से ये मुल्तान का सबसे बड़ा हल्का कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा यहाँ से जहांगीर तरीन, मखदूम जावेद हाशमी जैसे कद्दावर सियासतदान भी इस हल्के में इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। इस हल्के में 1985 से लेकर अब तक 2 ज़िमनी इलेक्शन के बशमूल 11 इलेक्शन हो चुके हैं। इन 11 में से 5 इलेक्शन नून लीग बशमूल IGI ने जीते हैं, जिसमें 4 इलेक्शन नून लीग ने अपने निशान पर और 1 इलेक्शन 1990 में उन्होंने जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी के सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी की हिमायत की थी। 4 इलेक्शन PTI ने विन किए हैं और 2 इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीते हैं। इस हल्के में जो सबसे अहम बात यह है कि जो 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए वो दोनों ज़िमनी इलेक्शन मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी के इनकलाबी और बाग़ियाना तबीयत की वजह से जो उन्होंने इस्तीफ़े दिए उसकी वजह से हुए 2011 में और दोबारा 2014 में। अगर देखें तो इस हल्के में हाजी मोहम्मद भुट्टो एक ऐसे सियासतदान हैं जो कि बिल्कुल अनपढ़ थे और शनीद है कि उन्होंने जब 2 इलेक्शन जीते 1993 में और 1997 में, और जब उन्होंने जाकर कौमी असम्बली में हलफ उठाया तो उन्होंने दस्तखत की जगह अपने अंगूठा लगाया था। लेकिन इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम नून पे अवाम के एतमाद का ये आलम था कि दोनों दफ़ा नून लीग के टिकट पर वो कामयाब हुए। अच्छा, 2008 तक तो यहाँ पर नून लीग की जो लीडरशिप थी, जो नून लीग बतौर जमात थी, उस वक्त तक यहाँ जो अवाम का एतमाद था उस पर बहुत शानदार था नून लीग पर। लेकिन 2013, 18 और 24 और 2014 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इन चारों इलेक्शंस में अवाम ने नून लीग को इस हल्के में मुस्तरद किया और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहे जमाती निशान पर या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। 2024 में अगर हम जायज़ा लें तो यहाँ से मलक मोहम्मद आमिर डोगर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत से। जहांगीर खान तरीन ने अपनी पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया पाकिस्तान मुस्लिम नून की हिमायत से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मलक रिजवान अहमद हास को यहाँ से टिकट दिया। अच्छा, जब कैंपेन शुरू हुई 2024 के इलेक्शन की तो यहाँ पर जो आवाम का रुझान था वो साफ बता रहा था कि मलक मोहम्मद आमिर डोगर यहाँ पर एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर हमें नज़र आ रहे थे। और जिस दिन इलेक्शन डे था तो उस दिन एक फेस्टिवल का सा माहौल था इस हल्के में। और जब हमने इलेक्शन नशरियात की तो मैंने इलेक्शन नशरियात में इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि बाहर जो मुझे इलेक्शन का माहौल नज़र आ रहा है, मलक मोहम्मद आमिर डोगर तकरीबन 1 लाख वोटों की लीड से यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे। और वही हुआ कि शाम को जब रिज़ल्ट आया तो मलक मोहम्मद आमिर डोगर ने तकरीबन 1,43,000 और जहांगीर तरीन ने 50,000 वोट हासिल किए, यानी कि 93,000 की भारी भरकम अक्सरियत से मलक मोहम्मद आमिर डोगर ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। और जहांगीर तरीन जो कि बहुत भारी तवक्कुआत के साथ इस हल्के में आए थे, वो अपने सरमाए के बलबूते पर कहें या इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से कहें, उन्होंने बड़ा भरपूर ज़ोर भी लगाया। यहाँ के जो नून लीग के उनके निजी सूबाई विंग में 2 उम्मीदवार थे, सैयद बाबर शाह और शाहिद महमूद खान, लेकिन मेरे ख़्याल में सैयद बाबर शाह और शाहिद महमूद खान भी जहांगीर तरीन की वजह से अपने हलकों में सूबाई विंग्स में उस खातर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके और उनको भी जहांगीर खान तरीन की वजह से इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ा। अब हम जिक्र करें अगर उम्मीदवारों का तो मलक मोहम्मद आमिर डोगर जो कि इस हल्के में जीते हुए उम्मीदवार थे, वो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे। लेकिन जब 2014 का ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी की कोशिशों से उन्होंने PTI में शमूलियत हासिल की। ज़िमनी इलेक्शन में खरगोश के निशान पर हिस्सा लिया। उस वक्त भी उन्होंने इस हल्के में मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी को शिकस्त दी। 2018 में उन्होंने यहाँ से शेख मोहम्मद तारिक रशीद को शिकस्त दी और 2024 में वो
क्योंकि नून लीग के पास यहाँ मजबूत उम्मीदवार नहीं था। शेख मोहम्मद तारिक रशीद भी इलेक्शन हार चुके 2018 में, तो जहांगीर तरीन की ख्वाहिश पर नून लीग ने उनकी हिमायत की, लेकिन मलक महमूद आमिर डोगर की शख्सियत के सामने और PTI के टिकट पर जहांगीर तरीन खान की दाल ना गल सकी। इसकी वजह मैं समझता हूँ कि मलक महमूद आमिर डोगर एक समाजी शख्सियत हैं, यहाँ की आवाम के साथ जो उनके रवाबित हैं वो बड़े मजबूत हैं। जैसा कि हमारे हलकों में देखा जाता है कि उम्मीदवार अवामी नुमाइंदा बन के असम्बली में तो जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो तरक्याती काम के साथ साथ अपने हलके में जो आवाम की खुशी गमी है उसमें उसकी शमूलियत किस तरह है। और मलक महमूद आमिर डोगर की खसूसियत रही है शुरू से कि उनका यहाँ की जो आवाम है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, उनके साथ जो उनका एक ऐसे समझें कि ताल्लुक़ है, रवाबित हैं, वो बड़े मजबूत रहे हैं शुरू से, और अब तक यही सूरत हाल है। अगर अब भी इस हलके में इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो मेरे ख्याल में मलक महमूद आमिर डोगर जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अब भी इस हलके में मौजूद हैं। अगर हम तरक्याती कामों की बात करें, मलक महमूद आमिर डोगर ने जब 2018 में यहाँ से कामयाब हुए तो उन्होंने इस हलके में बड़े भरपूर काम करा है। यहाँ की अगर इस हलके में देखा जाए, अगर इस हलके में गुलगश्त और न्यू मुल्तान की पोश आबादी हैं तो उसके साथ साथ समीजाबाद, हसनाबाद, कैसराबाद, रशीदाबाद, मुनीराबाद से आप नवाबपुर रोड के आगे हैं तो अल्लाह शाफी चौक, पुल बरारा, MDA चौक से होते हुए निश्तर और कुछ कैंट का इलाका, यानी कि बड़ी भरपूर शहरी आबादी वाला हल्का है। उन्होंने अपने हल्के की हर UC में बड़े भरपूर तरक्याती काम करा है। लेकिन चूँकि 2024 के बाद वो इलेक्शन तो बेशक जीते, लेकिन अपोजिशन में थे, तो उस लिहाज से क्योंकि उनको फिर फंड में भी हासिल करने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उस लिहाज से वो तरक्याती कामों के लिहाज से कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए। लेकिन जिस पार्टी के टिकट से वो इलेक्शन जीते, अभी तक वो उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे उम्मीदवार की अगर हम बात करें, जहांगीर खान तरीन, जिन्होंने इस हल्के में दूसरी पोजीशन हासिल की, उन्होंने इलेक्शन से पहले 2024 के यहाँ पर बड़े भरपूर अपने फंड्स इस्तेमाल किए, हर UC में बड़े तरक्याती काम कराए, सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर कि अगर मैं तरक्याती काम करूँगा, चूँकि मैं एक नया उम्मीदवार हूँ, तो अवाम मुझे वोट करेगी। लेकिन अवाम ने बिल्कुल उसके उलट यानी कि सबूत दिया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नज़र से मुकम्मल कमिटमेंट का इजहार किया और जहांगीर खान तरीन के इलेक्शन से पहले किए गए तमाम तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया। इलेक्शन हारने के बाद जहांगीर खान तरीन इलेक्शन से क्या बल्कि पाकिस्तान की सियासत का जो मंजरनामा है वहाँ से ही आउट हो गए, यानी कि इस हल्के ने जहांगीर खान के तरीन की सियासत को ऐसा धचका पहुँचाया कि एक कौमी सियासी जमात का रहनुमा होने के बावजूद वो सियासत के मंजरनामे में अपनी मौजूदगी बरकरार ना रख सके। तीसरे यहाँ पर अहम उम्मीदवार थे मलक रिजवान अहमद मक्की हास, जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया। अच्छा नाजरीन, जो मुल्तान के 6 कौमी हल्के थे उनमें से 3 कौमी हल्कों पर तो गिलानी ख़ानदान ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया था कि सैयद यूसुफ गिलानी, उसके बाद अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद अली मूसा गिलानी, और जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ तो उसमें भी उन्होंने अपने साहबजादे सैयद अली कासिम गिलानी को टिकट दिया। मुल्तान शहर के बड़ा अहम हल्का था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की बजाय मलक महमूद रिजवान मक्की हास, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नजरियाती यानी कि कारकुन है और उससे पहले वो यूनियन नाज़िम भी रह चुके हैं, उसको टिकट दिया। उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ी भरपूर कोशिश की, अपने सूबाई के साथ बड़ी यानी कि जान तोड़ उन्होंने मुकाबला करने का इरादा ज़ाहिर किया, लेकिन उन्हें उस तरीके से वोटर को वो अपनी तरफ राग़िब ना कर सके और सिर्फ 14,000 वोट ही हासिल कर पाए। और उसके बाद 14,000 वोट हासिल करने के बाद वो किसी हद तक अपने हल्के की आवाम से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन चूँकि उन्हें बड़े भारी माजरत शिकायत हुई थी तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि चूँकि उन्हें अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत ने अपने अदम एतमाद का इज़हार किया था, तो उस हिसाब से वो अपने अवाम के साथ उस तरीके से नहीं जुड़े हुए, लेकिन अपनी तरफ से वो कोशिश किसी हद तक करते हैं कि जो यहाँ की अवाम है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो अगर इलेक्शन में भी इसी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पर तोल रहे हैं। बहरहाल तीनों उम्मीदवार का जो हमने यहाँ से मलक आमिर डोगर, जहांगीर खान तरीन, मलक महमूद रिजवान मक्की हास, जो कि 3 अहम उम्मीदवार थे और टॉप 3 में इनका शुमार किया था, हमने इन 3 उम्मीदवारों पर बात भी की और तज़े पेश किया कि हारे हुए और जीते उम्मीदवार जो उनका इस हल्के में अवाम के साथ किस हद तक रब्ता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको जो हमारा आज का व्लॉग है NA 149 के बारे में जो उम्मीदवारों पर हमने प्रोग्राम किया, उनका तस्करा किया, इस हल्के के बारे में बात की, आपको उम्मीद अच्छा लगा होगा और हम आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।